everyone, and welcome to Cope with Hope. Today, I'm going to be interviewing our family Pandit Ji Rajesh Sharma. He's been in Bombay for the past 32 years, and he does the most amazing Vedic Havan. I've asked Pandit Ji to come online and let us know what is the best thing we can do at this time for ourselves. Pandit Ji, हाँ जी। आप कैसे हो पंडित जी? नहीं, अभी बिल्कुल आनंद में एकदम एकदम बहुत आनंद में। बढ़िया। वेरी गुड। पंडित जी, आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बोलना कि ये इस वक्त में सबसे बेहतर क्या चीज है जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो अगर हम देखें तो ये इस समय जो है जिसे हम संकट की घड़ी भी कहते हैं, हाँ जी। लेकिन हकीकत में ये संकट की घड़ी नहीं है। हाँ जी। यानी वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस समय को कैसा बनाते हैं। हाँ। अच्छा या बुरा, हाँ। सुख या दुख, दोनों से हम जोड़ते हैं और वो हमारे एक मन की भावना है जी। क्योंकि अगर हम प्रभु के साथ में जुड़े हुए रहते हैं तो फिर हम इसे जो है वो सुख में आनंद में लेके चले जाते हैं, और अगर हम प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं तो इसे दुखों के अंदर लेके चले जाते हैं। क्योंकि अगर देखिए, अभी जैसे मान लीजिए कि इतने दिनों का लॉकडाउन रहा, आप और हम अगर इसे दुखी होके और भोगते रहेंगे तो भी भोगना है जी। खुशी होके भोगेंगे तो भी भोगना है, तो फिर क्यों नहीं हम परिवार के साथ हंसते हुए इस समय को बिताएं। बिल्कुल। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जीवन में कभी भी हम लोगों के जीवन में ऐसा समय आया हो जब हम पूरे परिवार के साथ एक समय लगातार इतने समय तक रह सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी। So Pandit ji is saying that this is supposed to be a time of trouble, but it's up to us to see how we are going to live it. You can either live it in pain and sorrow, or you can live it feeling happy that look, at this time I can just be with the divine, I can be with the creator, I can be with positive beliefs. And he also went on to say that this is the first time probably that we're all spending so much time together as a family, and we should use this time well to really love each other and hold each other. हाँ पंडित जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की है। और कुछ भी आप हमें कुछ एडवाइस दे सकते हो ये टाइम के लिए? नहीं, अभी तो देखिए जिस आधार पे ये समय चल रहा है जी। हमें उस प्रभु को याद करते हुए और हमारी जो दिनचर्या है, क्योंकि देखिए हमें हमारे चाहे शारीरिक मानसिक किसी भी तरह से हम जो है वो अगर प्रभु से जुड़े हुए हैं और उसके अंदर अगर हम एक्टिव हैं तो इस कष्ट को सहन करते हुए भी हम आराम से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि ये जो समय हमें आज मिला है, देखिए हर जीवन के अंदर उतार और चढ़ाव, सुख और दुख, जीवन की दो विपरीत परिस्थितियां हैं। जैसे दिन है और दिन के पीछे रात है, तो वैसे ही जो है वो सुख और दुख, अगर हम इसे दुख भी माने तो किसी चीज को हम सुख मानते हैं। तो देखिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्ति है कि जाग तारे चल न जाने स्वप्न तेरा हो न हो, जाग तारे चल न जाने स्वप्न तेरा हो न हो, मीड के पंछी उड़े हैं फिर बसेरा हो न हो। क्योंकि ये तो जीवन में जो है वो सुख और दुख, संसार में किसका समय जो एक सा रहता सदा है, निशि दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। कहा कि जैसे दिन और रात चलते हैं उसी प्रकार सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, कि दिन और रात की तरह ही हमारे ये सुख और दुख जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन अगर हमें इसे सुखमय आनंदमय बनाना है तो देखिए सत चित और आनंद, उस परमेश्वर का नाम क्या है? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत चित और आनंद। तो सत और चित तो हमारे पास में हमेशा होता है लेकिन आनंद नहीं होता है। इस समय का हम आनंद लें और फिर देखें कि हम सच्चिदानंद के पास कैसे पहुंचते हैं। Wow, Pandit ji. So Pandit ji is saying that in life there are always opposites. Like there's day and night, there's also happiness and sorrow.
And so this is the time we have to spend with our minds, with our bodies, with our souls, just being one with God, one with the divine, one with the Creator, and understanding that, okay, fine, so this is a tough time, but one day it will end and there'll be happiness. And the reason why we're here is to be happy. The reason why we're here is to pursue that happiness and to be conscious of that all the time. Because that's our purpose. That's to come. We've come here to be happy. And yes, acknowledge the times when you're not feeling that as well. But understand that life is full of opposites. हाँ जी पंडित जी और कुछ हाँ जी पंडित जी और कुछ पंडित जी नहीं, बाकी तो देखिए अभी जीवन में जो भी ये चक्र हमारे चल रहे हैं, हाँ जी कुछ चीजें हमारे कर्म फल के आधार पे भी चलती है इसमें, जी क्योंकि जी आपने देखा होगा जब आप और हम उस प्रभु की शरण में रहते हैं तो बड़ा से बड़ा कष्ट हमें बहुत छोटा महसूस होता है। बिल्कुल और पंडित जब जी अगर हम उस बिल्कुल पंडित जब हम उनकी शरण में नहीं रहते तो फिर छोटा सा कष्ट भी हमें पहाड़ जैसा नजर आता है। बिल्कुल तो इसीलिए यही कहा जाता है कि इस समय तो जैसे अभी देखिए आपने नंदिनी बहन जी बीच में गायत्री मंत्र की चांटिंग करी थी काफी दिनों तक, जी है शायद अभी भी चालू है। जी तो पंडित जी देखिए हम लोग गायत्री मंत्र को क्यों बोलते हैं जीवन में, क्योंकि जब हमारे ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट आता है, दुख आता है, तो क्या होता है, हमारी बुद्धि काम करना सबसे पहले बंद कर देती है। जी पंडित तो इस गायत्री मंत्र के अंदर प्रार्थना वही की जाती है कि देखिए धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु आप हमारे बुद्धि को हमेशा मेधा बुद्धि बना के रखें और जी सन्मार्ग पर चलाते हुए रखें। जी पंडित क्योंकि एक उदाहरण आता है कि जब कोई कष्ट आने वाला होता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि किस प्रकार काम करना बंद करती है। जी पंडित और वो उदाहरण है पोलस्त्य कथम न दारहणे दोषो न विज्ञातवान। पोलस्त्य नाम है रावण का, क्योंकि वो जी पुलस्त्य का पुत्र है। जी तो पंडित रावण चारों वेदों का विद्वान था, लेकिन फिर भी उसने पराई स्त्री के हरण करने में दोष नहीं समझा। जी तो पंडित कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर संकट आने वाला था, इसलिए उसने इस काम को किया। और उसी प्रकार जिसे आप और हम पोलस्त्य कथम न दारहणे दोषो न विज्ञातवान रामेणापि, जिसे आप और हम भगवान राम बोलते हैं, वो इस बात को जानते थे कि सोने का हिरण होना असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो सोने के हिरण के पीछे भागे। जी पंडित और उसी प्रकार जिसे आप और हम धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, वो ये जानते थे कि पत्नी को जुआ पर लगाना दोष है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया लगाया। जी पंडित क्योंकि देखिए जब संकट आता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी बुद्धि काम करना हाँ जी बंद बंद हो कर जाता है देती है। बिल्कुल तो पंडित जी हाँ, तो whenever it is इसीलिए very हम tough गायत्री मंत्र times में जो है एक मिनट मैं इनको जरा translate whenever there are very tough times we get so caught up in the fear of those tough times that they say बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है मतलब the mind stops working so it's a very important time that's why I keep saying let's do short meditations let's just do things that are going to calm the mind down befriend the mind that's what's very important so the Gayatri mantra keeps the mind in a good space हाँ पंडित जी हाँ जी, तो देखिए इसी प्रकार जो है वो फिर हम इन अर्थों को करते हुए जीवन में विद्या बुद्धि की जी कामना को करते हुए गायत्री मंत्र का हम प्रयोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा। जी पंडित जी हम अभी आप हाँ जी, थोड़ा सा बोल दोगे गायत्री मंत्र 3 बारी या 7 बारी आप बोलिए कितने बारी बिल्कुल जितना आप कहेंगे 3-7 कर देते हैं, चलो जी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। शांति पाठ हम सभी के जीवन में सुख और शांति के लिए कर रहे हैं कि जैसे उस प्रभु से एक प्रार्थना है शांति पाठ के द्वारा कि प्रभु आपके द्वारा रचा हुआ ये जो संसार है ये हमें सुख और शांति को देने। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति।